खैर मकदम है एक बार फिर से वसीम भट्ट के साथ। जिस तरीके से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले शेख ज़फ़र आज हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं, तीखे सवाल हैं, आज वही तीखे सवाल शेख ज़फ़र से किए जाएंगे। इससे पहले हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि कोविड-19 जो ज़िला किश्तवाड़ के अंदर आपने हाल ही में देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे केसेस पाए गए और जो भी SOPs हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि कोविड-19 के जितने भी SOPs हैं वो लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेख ज़फ़र का हम वेलकम करते हैं। ज़फ़र साहब आपका खैर मकदम है यंग बाइट्स में। थैंक यू। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि मड़वा में आपकी जीत हुई और भारी जीत के साथ आप किश्तवाड़ में आए और ओथ सेरेमनी के बाद ये लोगों के सवालात हैं और कुछ इस तरीके का कि ओथ सेरेमनी के बाद आप वापस अपने वतन लौटे ही नहीं, अपने उस गांव में देखने के लिए नहीं गए और हमेशा से जो है जो दावे करते थे आप लोगों के साथ, जो वादे करते थे, वो वादे कैसे पूरे होंगे जबकि आप ओथ सेरेमनी के बाद बड़े बड़े शहरों में जो है आप अपने वतन वापस नहीं लौटे। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, मेरे मड़वा से बाहर निकलने का एक ही मकसद है कि जो एस्टैब्लिशमेंट हमारी वहाँ गायब है। आपके वहाँ ना डिपार्टमेंट्स हैं, आपके वहाँ ना इंफॉर्मेशन है, यानी टेलीकम्युनिकेशन नहीं है। आपके वहाँ जो हालात हैं, मेरे वहाँ बैठने से मेरे इलाके के मसले हल नहीं होते। यकीन जानिए, ये 2-3 महीना जो मैंने अपने इलाके से बाहर बिताए, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मेरे वहाँ डिपार्टमेंट्स फंक्शनल नहीं हैं और ये 3 महीने जो मैं शायद सेलिब्रेशन में ही बिताता, वहाँ पर मैं रन्नई गया होता, मैं दहरना पहुँचा होता, हंजल पहुँचा होता, मैं कोकंदू गया होता, क्योंकि मुझे हर जगह लोग बुला रहे थे। तो जब ओथ लेने के लिए मैं किश्तवाड़ आया, उसके बाद मैंने सोचा कि यार मेरा आने जाने में जो वक्त ज़ाया होगा और अपनी जीत के सेलिब्रेशन में जो वक्त ज़ाया होगा, मुर्गे खाने थे मैंने मड़वा में और क्या करना था जब वहाँ कुछ है ही नहीं। उन चीज़ों से उस टाइम को बचाने के लिए मैंने सोचा कि यार मैं अब वैसे भी हमारे पास जब डिपार्टमेंट्स ने, मैं किश्तवाड़ में रहूँगा, जम्मू रहूँगा, तो मैं हर हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचूँगा और उनको बताऊंगा कि हमारे इलाके के हालात क्या हैं। अब आपको वहाँ जाना होगा, आपको मुझे एक एस्टेब्लिशमेंट देना होगा ताकि जब रन्नई का कोई बंदा, मेरा वोटर या मेरे इलाके का कोई रहने वाला मेरे पास पहुँचेगा, दहरना का कोई बंदा मेरे पास पहुँचेगा, कोकंदू का बंदा कोई मेरे पास पहुँचेगा, मेरे पास उस वक्त उसके मसले का हल होना चाहिए, जो मड़वा में पॉसिबल नहीं था। अगर ये वक्त मैंने ज़फ़र साहब, ठीक है, सही बात है कि ये वक्त अगर आपके पास वहाँ पे बेसिक सहूलियात नहीं थे। 3 महीने जो है बहुत होते हैं और इन 3 महीनों में कितना कामयाब हुए आप अपने उस डिपार्टमेंट को सफल बनाने में? अगर ये 3 महीने मैंने सर्दियों में वहाँ बिताए होते, आज मुझे लोग सवाल कर रहे होते कि आपने 3 महीनों में क्या किया, तो मैं सवाल उठ रहे हैं, मेरे पास जवाब सिर्फ सवाल उठ रहे हैं आपके ऊपर कि 3 महीने में क्या किया। एक तरफ से आप तो ये चीज बताते हैं कि मैं वहां रह के कुछ भी नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी 3 महीने बहुत होते हैं और 3 महीने के अंदर आपने क्या किया? मैं पेजेस को खोल रहा हूं ना, मैं बता दूंगा जवाब। ठीक, जब मैं मीडिया को फेस कर रहा हूं, दैट मीन्स कि मैं जवाबदेह हूं और मैं रिस्पॉन्सिबल लीडर हूं और मैं अपने लोगों को जवाब दूंगा। अगर आज मुझे लोग यही सवाल पूछ रहे होते, अगर मैंने ये 3 महीने इलाके में बिताए होते, तो मेरे पास जवाब सिर्फ शायद इतना ही होता कि मैंने मुर्गे खाए 3 महीनों में, और कोई जवाब नहीं होता। लेकिन आज जब मैंने ये 3 महीना बाहर बिताए, मेरे पास ये जवाब है कि देखिए, पहली बात, टेलीकम्युनिकेशन को बहुत जल्द हम इंस्टॉल कराएंगे वहाँ पर। ये तभी मुमकिन हुआ कि जब हम इनका पीछा किए, फॉलो किए इन मसलों को। डिपार्टमेंट्स को मैंने फंक्शनल बनाना है। मरगन और सिंथन का रास्ता खुलते ही मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को आदेश दिए। यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे करता हूँ ज़फ़र साहब, जिस टेलीकम्युनिकेशन की आप बात कर रहे हैं जी, उसमें NC आपसे पहले ही ये सवाल खड़े कर देती है आपके ऊपर कि वो टेलीकम्युनिकेशन का पूरा 100% काम हमने करवाया है, तो क्या कहना रहेगा आपका? जब वो सरकार में थे तब क्यों नहीं किया? आज वो कहते हैं, उनका काम है कहना। उन्होंने 70 साल से लिप सर्विसेज तो दी हैं हमें। लिप सर्विसेज पे मैं बिलीव नहीं करता हूं और मैं अपने लोगों को यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे लिप सर्विसेज पे भी आप बिलीव ना करें। आप ग्राउंड लेवल पे अगर चेंज नहीं देखेंगे, उसको महसूस नहीं करेंगे,
आप यकीनी तौर पे अगला मौका शेख जफर को नहीं देना। ये मैं ऑन स्क्रीन ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट्स के खिलाफ मैंने नोटिस निकलवाई डीसी साहब के द्वारा। उसके बाद एसडीएम मड़वा साहब ने भी इनको कहा कि जो डिपार्टमेंट वाले लोग जो बाहर रहते हैं, अगर वो यहाँ डिपार्टमेंट्स को फंक्शनल नहीं बनाएंगे, उन्होंने बाकायदा मेरा नाम लिखा है, डीडीसी मेंबर मड़वा ने कंप्लेंट की है, तो आपको सस्पेंशन ऑर्डर दिया जाएगा। और मेरा ये मानना है कि जो डिपार्टमेंट्स के लोग गायब रहेंगे, मैं उनको रेकमेंड करूंगा डेडवुड में डालकर मैं एलजी साहब तक पहुंचूंगा। मैं कहूंगा कि अगर इनको नौकरी नहीं करनी, इनको नौकरी से निकाल दीजिए। वैसे भी बहुत बेरोजगारी है, तो किसी बेरोजगार नौजवान को एडजस्ट करें। ये एक्सक्यूजेज जो 70 साल, इनको शेल्टर किसने दिया? आज जितने भी ऑफिस किश्तवाड़ में, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में ही यहाँ पर एस्टेब्लिश हुए हैं। उसके बाद पीडीपी और जब बीजेपी का अलायंस था, उनकी पुश्तपनाही में भी ये लोग यहाँ रहे। मैं अकेला ही हूं, इंडिपेंडेंट वॉइस है मेरी, सिर्फ मेरे लोग मेरे साथ हैं, कोई बड़ी ताकत मेरे साथ नहीं है। लेकिन फिर भी कहता हूं कि इनको अपने इलाकों में जाना होगा। दे हैव टू गो टू दियर लेजिटिमेट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस सो दैट लोगों की जो जिंदगी है वो आसान हो जाएगी। मेरा मड़वा का बंदा कितना वक्त लगेगा, कितना समय और लेंगे आप डिपार्टमेंट्स को फंक्शनल? देखिए, कोई भी चीज हो, जब आप उसको फंक्शनल बनाना चाहते हैं, जब आप उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, टाइम लगता है। आज ये जो डिपार्टमेंट्स है, सपोज मैंने जीतने के बाद ही इनको भगाया होता मड़वा, लेकिन उस वक्त मेरे इलाके का नुकसान था उसमें। क्यों? इस वक्त फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही थी, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा था। ऐसे में मैं इनको भगाना ठीक नहीं समझा। मैंने सभी डिपार्टमेंट्स वालों को वक्त दिया, और मैं इनको आज भी कहता हूं आपके माध्यम से, मीडिया जो है, इट इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मैं इसी मीडिया के थ्रू तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पर जो कैंप ऑफिस जो एस्टेब्लिश किए, उनको कहना चाहूँगा कि आपको मड़वा जाना होगा, नहीं तो मैं अपने साथ नौजवान उठाकर आपको ऑफिस से बाहर निकालकर आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जो आप पिछले 70 साल से खोए हैं। तो मैं अभी भी कमिटेड हूं, जो मैंने अपने लोगों से कहा, इसीलिए मैंने ये वक्त बाहर बिताया। आप कितना पॉसिबल समझते हैं इस बात को? एक तरफ से आप इंडिपेंडेंट हो और अभी भी इंडिपेंडेंट हो जी जी, और आपको इतनी सारी ताकतों के साथ लड़ना है, बहुत फैस करना है, बहुत सारी मुश्किलातों को, तो मेरी आवाम ने ताकतवर बनाया, कैसे आप मुझे तो मेरी आवाम ने ताकतवर बनाया, वो ताकत कम है क्या इस वक्त? मतलब मुझे, और वही अवाम आज ये बात क्यों उठाती है कि शेख जफर जो है अभी तक वापस? अवाम नहीं कह रही है, ये कुछ अपोजिशन के गिने चुने लोग हैं। अवाम तो मेरी खुश है मेरे से, और उनको मालूम है कि हमारा लीडर जो है, जिसको हमने चुना है, हमने कोई गलती नहीं की है, हमने उसको चुना है और वो काम करेगा। इस वक्त मैं अपने नौजवानों को अपने इलाके में जब भेजा, मैंने उनसे कहा कि मैं एक रेस्पॉन्सिबल लीडर हूं, आप मेरे लोगों में जाकर उनसे राय पूछिए कि क्या शेख जफर किश्तवाड़ जम्मू जाकर ठीक कर रहा है या उसको वापस आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा काम होना चाहिए, हमें ये नहीं है कि शेख जफर यहाँ बैठे, यहाँ बैठकर क्या करें। तो फिर कौन है वो लोग जो आपके ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं? आप मीडिया में हैं, आप खोज करिए कौन हो सकते हैं वो लोग जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं मेरे। देखिए, मैं उनको भी कहता हूं आपके माध्यम से कि अपोजिशन करिए, लेकिन एक इल मोटिव आपका है वो ना रखें। अपोजिशन का मतलब यह है कि आप भी ग्राउंड में हैं, मैं भी ग्राउंड में हूं, और जो मुझसे काम नहीं होता है आप लोगों को बताएं कि इससे नहीं हो पा रहा है, मुझसे हमने किया ये, या इससे जो काम नहीं हो रहा है ये नालायक है, ये नाअहल है, आपने गलती की है इसको चुनने की। वो तो वो कर नहीं रहे हैं। किसी होटल में बैठकर, किसी पार्क में बैठकर, किसी ढाबे पे बैठकर वो फेसबुक वो उठाकर मेरे खिलाफ कमेंट लिखेंगे, वो अपोजिशन नहीं होती है। और मैं उस अपोजिशन को जफर साहब, आप हमेशा से हर किसी सियासी पार्टी के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनके अगेंस्ट में बोलते हैं आप, लेकिन जो तामीर और तरक्की के लिए आपने आवाज उठाई है, आपने बहुत बार ये बोला है कि आइए मेरे साथ वो डिबेट करें, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो अपने मड़वा के इलाके के लिए जो उन्होंने आज तक किया है तो मेरे साथ डिबेट करें। तो हमने काफी बार जो है आपको ये बात बोली है कि वो लोग तैयार हैं डिबेट करने के लिए। कौन तैयार है? आप एनसी की बात करते हैं, एनसी के प्रेसिडेंट तैयार हैं, पीडीपी स्पोक्स पर्सन आए, मैं मतलब जिनका कोई किरदार नहीं है सोसाइटी में, जिनका कोई कैरेक्टर नहीं है पॉलिटिक्स में, मैं सिर्फ मड़वा ब्लॉक की बात, मैं ओपनली बात कर रहा हूँ ना। वो देना सबूत है अपने काम का। उन्होंने 70 साल से क्या किया? यही काम किया कि डिपार्टमेंट्स को मड़वा से भगा के किश्तवाड़ में एस्टेब्लिश कराया। यही काम किया कि आप देखें अभी तक बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है। यही तो ये
वो छोटे मोटे, अगर आप मतलब स्टोर से वो चावल 10 किलो लेकर किसी गरीब को देते हैं, वो काम होता है क्या? अरे सड़क दो, बिजली दो, टेलीकम्युनिकेशन दो। आज इन जैसी चीज़ों से अगर हम महरूम हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? शेख जफर नहीं है, बल्कि शेख जफर ने तो एक आवाज़ दी अपने इलाके को। मैं तो कहता ही हूं कि अगर इन्होंने सही काम किए होते, सड़क दी होती, बिजली दी होती, सड़क के बदले हमें वाइल्ड लाइफ में फंसाया, सड़क के बदले हमें तरह तरह के मुसीबतों में फंसाया। यही लोग गए कभी कि जब मिनिस्टर तक पहुंचे, बोले कि घोड़े वाले अब बेरोजगार हो गए तो हमें सड़क नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए, अब घोड़े वाले चाहिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। एक और इल्ज़ाम आपके ऊपर आयद किया हुआ है, आपको मालूम होगा इस बात का कि जो R&B चीफ से आप जम्मू में मिले थे, कहा जाता है कि आप अपने भाई के लिए वहाँ पे आपने बात की कि वो परमानेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ सुना गया। ये कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, यही तो बात है कि these people, you know, they try to malign me, they try to defame, they try to, you know, degrade my picture, political picture. इल मोटिव है इनके अंदर। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहली बात, मैं R&B के चीफ से नहीं मिला, PMGSY के चीफ से मिला, और इनको जानना चाहिए। यही प्रॉब्लम है ना इनमें, ये अभी तक ये पता ही नहीं है कि PMGSY एक अलग डिपार्टमेंट है और R&B एक अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो मैं PMGSY के चीफ साहब से मिला, मैंने वीसेट की बात की। चीफ चाहे R&B का हो, PMGSY का हो, मेरा भाई R&B में है। पर्सनली मैं वही कह रहा हूँ ना, अपने पावर का फायदा उठाना है सर। देखिए, ये तो इल्जाम है ना, हकीकत और इल्जाम में। पहली बात है, जब मैं R&B के चीफ से मिला ही नहीं। दूसरी बात है, अगर उनसे मिला होता तो कौन बंदा, एक DDC मेंबर कहाँ चीफ साहब के पास जाकर छोटी सी डिमांड, ये कोई डिमांड है? ये तो पर्सनल वो होता है ना। तो मैं अपनी इमेज को वैसे भी डाउनग्रेड नहीं करना चाहता हूँ किसी ऑफिसर के सामने जाकर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ वहाँ पर जाकर। और 60,000 इस वक्त डेली वेजर्स हैं, वो नहीं परमानेंट होंगे तो मेरा भाई परमानेंट होगा। सारे वो सड़कों पर बेचारे गुहार लगा रहे हैं कि हमें परमानेंट कर दो, तो मैं चीफ साहब को बोल देता कि ये तो इलॉजिकल सी बात है, इनको इसी तरह की इनको लॉजिक का पता भी नहीं है। तो ये इल्ज़ामात लगाते जाएं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये जितना मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे उतना मेरा नाम निकलेगा। साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये गलत है, आपके कहने के हिसाब से ये गलत है। मैं PMGSY के चीफ से मिला, मुझे कहा गया और PMGSY चीफ साहब से मैंने क्या कहा, पहले जो बेचारों को सैलरी डेली वेजर्स की बांधे उनकी दे दीजिए, हमें वीसेट दे दीजिए। मैंने ये कहा कि मड़वा में आपका डिपार्टमेंट फंक्शनल नहीं है, उसको जल्दी, और उन्होंने एश्योर किया मुझे कि सारा टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ मड़वा जाएगा, वहाँ बैठेगा। और चीफ साहब ने ये भी कहा कि इस बार मैं मड़वा आऊँगा, और इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें? हमारी सड़कों का काम रुका हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो आएँ, वो खुद देखें, इंस्पेक्ट करें। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, आप एक लिमिटेड प्रोटोकॉल में हो, एक छोटे से दायरे के अंदर आपको पावर दी गई है, लेकिन आपके जो एफर्ट्स हैं, आप बहुत बार द्राक्षाला में देखे गए और अलग अलग कंपनीज के अंदर देखे गए, आप वहां पे स्टेटमेंट देते हो, वहां पे बयानबाजी करते हो, तो उससे क्या साबित करना चाहते हो? क्या देखिए, एक तरफ से तो आप एक छोटे से अगर प्रोटोकॉल में आपको जो है जो पावर्स दी गई वो सिर्फ ब्लॉक मड़वा तक ही महदूद है, लेकिन आपके एफर्ट जो है जहां से ये लगता है कि आप कहीं मतलब उससे भी ऊपर उठना चाहते हो, तो क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, समाज में जहाँ पे भी गलत होता हुआ नजर आए मैं वहाँ पहुँचूंगा, और मेरा प्रोटोकॉल, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया हुआ है। ये जरूरी नहीं देखा जाता है, एक तरफ से आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। मड़वा में आपके कहने के हिसाब से 70 सालों में डेवलपमेंट नहीं हुई, और जो आप चिल्ला के बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ से एक तरफ से तो आपके बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन कामों को संभालना है, दूसरी तरफ से आप तो अपने ब्लॉक को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर ये डिस्ट्रिक्ट भी तो मेरा है, किश्तवाड़ भी मेरा है। मेरे किश्तवाड़ में इतनी बुराइयां, ड्रग्स की तरफ लोग जा रहे हैं, नौजवान, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोज़गारी पीक पर है, और ड्रेनेज सिस्टम हमारा इतना ख़राब है, अस्पतालों की इतनी बुरी हालत है। मेरे मड़वा के लोग भी तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आते हैं, क्या मैं अस्पताल की बात नहीं करूं? मेरे मड़वा के लोगों को भी तो रोज़गार चाहिए, क्या मैं वो जो प्रोजेक्ट्स यहाँ बन रहे हैं क्या मैं उसकी बात नहीं करूं? मुझे तो करनी है ये बातें, यहीं से तो मुझे अपने मसले हल कराने हैं। तो मैं मड़वा से चुनकर आया, दैट डजंट मीन कि मतलब मुझे मड़वा में ही रहना है और मुझे मड़वा में ही बात करनी है और मुझे मड़वा के बारे में ही सिर्फ बात करनी है। मड़वा की बात मैंने किश्तवाड़ में आकर करनी है। किश्तवाड़ में जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे कहने का ये मतलब है कि क्या सोच विचार है आपकी आगे फ्यूचर में, जिस तरीके से आप
अपने ब्लॉक से बाहर भी जाते हैं। ठीक। और क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में आप असेंबली इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? वक्त फैसला करेगा, लेकिन हमारा भी हक है। आप भी लड़िए, आपका भी हक है, आप आइए मैदान में। कोई भी लड़ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि दो खानदानों के बीच में लड़ाई चलती रहे। हम लड़ सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि मड़वा वड़वा दक्षिण के लोगों ने ठेका लेकर रखा है कि भाई वहाँ से कोई बाबू आएगा उसको हमने जिताना है। हम भी हक रखते हैं लड़ने का, हम लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे। क्यों? ज़फ़र साहब, आपसे खास सवाल मैं करना चाहूँगा। अब खास इसमें क्या है, आप मुझे बताइए, ऑफिस में बैठ के काम हो जाएंगे या फिर ऑन स्पॉट पहुँच के काम होना पॉसिबल है? कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम अगर होगा, क्या वो ऑर्डर चलाने से होगा या फिर वहाँ पे मौके पे जाके वो काम करवाना है? देखिए, कुछ चीज़ें जो जिस तरह से मुमकिन हो सके, अल्टीमेटली काम करना है, लोगों के काम कराने हैं। छोटे छोटे काम, बड़े बड़े काम, हमारे इलाके के जो बड़े मसले हैं, मैं चाहता हूं कि वो मसले अब टेबल पे आ जाएं, उनको डिस्कस किया जाए। जैसे सड़क नहीं है हमारे पास, बिजली नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, और ये जो बड़े मसले हमारे हैं इनके ऊपर बात हो। अब ये जो छोटे छोटे मसले हैं ये तो चलते रहेंगे, ये क़यामत की सुबह तक ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 30% सड़कें बनी हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। क्यों? सभी लोगों का हक है ना कि सड़क हो, उनके पास बिजली हो। अगर सड़क मड़वा के इलाके में होगी, टूरिज्म भी आएगा। अगर टूरिज्म मड़वा के इलाके में होगा तो यकीन जानिए रोजगार बढ़ेगा, लोगों में इनकम जनरेट होने लग जाएगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होने लग जाएगा, तालीम आएगी, इन्वेस्टर्स आएंगे, लोग वहाँ विजिट करने आएंगे, वो पैसा देकर वहाँ से चले जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ। इन बड़े मुद्दों पर आज तक किसी ने बात नहीं की, और अब मैं अपने लोगों को एक सोच देना चाहता हूँ कि आओ, जिन चीज़ों को लेकर आज तक हम कभी सीरियस नहीं हुए, आओ आज हम उन बातों को लेकर सीरियस हो जाएं, और ताकि हमारे जो बड़े मसले हल होकर छोटे मसले अपने आप में हल हो जाएंगे। एक छोटा गरीब क्यों जॉब कार्ड के पीछे मरता रहता है? यही वजह, क्योंकि उसके पास इस वक्त इनकम का जनरेट करने का कोई और सोर्स नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि न सड़क है, न बिजली है, न टेलीकम्युनिकेशन है। तो मैं कहता हूँ कि यही बड़े मसले हैं जिनको मैं हाईलाइट करके आवाम के बीच में लाकर और हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाकर रिजॉल्व कराना चाहता हूँ, और इसमें आपका भी मुझे साथ चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी मुझे साथ चाहिए। शुक्रिया ज़फ़र साहब, हमें वक्त देने के लिए। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कि किस तरीके से शेख ज़फ़र अपने मड़वा इलाके के लिए, ना सिर्फ मड़वा, अगर हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें तो हर किसी इश्यूज़ पर जो है ये चाहते हैं कि रेज़ हो, हर कोई जो दबी हुई चीज़ है वो हाईलाइट हो। लेकिन आखिरकार सवाल तो ये बनता है कि जिस तरीके से मड़वा की आवाम ये कहती है कि शेख ज़फ़र जो है जीत हासिल करने के बाद जो है कभी अपने गांव में, कभी अपने उस वतन में वापस नहीं लौटे, तो आखिरकार यहाँ पे इन लोगों ने जवाब तो दिया, किस तरीके से जवाब दिया। लेकिन एक बात और अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में कितना वक्त लेंगे शेख ज़फ़र साहब अपने उस डिपार्टमेंट को फंक्शनल बनाने में, देखने वाली बात ज़रूर होगी।